नमस्कार किसान भाइयों। क्या आप जानते हैं कि आपकी गेहूं की फसल में बुआई के 40 से 50 दिन का समय वो समय होता है जो ये तय करता है कि आप इस बार सामान्य उत्पादन लेंगे या फिर गांव में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ पैदावार हासिल करेंगे। क्योंकि यही वो समय है जब पौधा अपने बचपन से निकलकर जवानी की तरफ बढ़ता है। और इसी समय की गई एक छोटी सी गलती आपकी पैदावार को 20 से 30% तक कम कर सकती है। लेकिन अगर आपने इस नाजुक समय में बस एक विशेष काम कर लिया और फसल की नब्ज को सही से पहचान लिया, तो विश्वास मानिए, आपकी फसल को पड़ोसी भी मुड़ मुड़ कर देखने आएंगे। आज की इस वीडियो में हम गेहूं की खेती के उस सबसे महत्वपूर्ण चरण की बात करेंगे जो 40 से 50 दिनों के बीच आता है, और जानेंगे उस एक जादुई फॉर्मूले के बारे में जो आपकी बालियों की लंबाई और दाने की चमक को 2 गुना कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि हम खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही वैज्ञानिक और सटीक जानकारी आप तक लाते रहें, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे किसान परिवार का हिस्सा बन जाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें ये जरूर लिखकर बताएं कि आपने इस बार गेहूं की कौन सी वैरायटी या किस्म लगाई है और अभी आपकी फसल कितने दिन की हो चुकी है, ताकि हम भविष्य में उस वैरायटी के अनुसार स्पेसिफिक वीडियो बना सकें। अब बात करते हैं गेहूं की फसल की वर्तमान स्थिति की। जब आपकी फसल 40 से 50 दिन की अवस्था में होती है, तो ये पौधे के जीवन चक्र का जॉइंटिंग स्टेज, या जिसे हम गांठ बनने की अवस्था कहते हैं, वो शुरू होने वाली होती है या हो चुकी होती है। ये समय फसल के लिए एक मेक और ब्रेक यानी बनने या बिगड़ने वाला समय होता है। इस समय तक आमतौर पर कल्ले फूटने की प्रक्रिया यानी टिलरिंग लगभग पूरी हो चुकी होती है और पौधा अब अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा होता है। किसान भाइयों, इस समय खेत में जाकर देखेंगे तो आपको पौधे की जड़ों के पास तने में हल्की गांठ महसूस होगी। यही वो संकेत है कि अब पौधे को खुराक की सबसे ज्यादा जरूरत है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि हमने बुआई के समय डीएपी डाल दिया था और पहले पानी पर यूरिया दे दिया था, तो अब फसल अपने आप तैयार हो जाएगी। लेकिन यही सोच हमें रिकॉर्ड उत्पादन से दूर कर देती है। 40 से 50 दिन की फसल को जिस एक काम या जिस एक फॉर्मूले की जरूरत है, वो है संतुलित पोषक तत्वों का स्प्रे और सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति, जिसे हम एनपीके और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सही कॉम्बिनेशन कहते हैं। इस अवस्था में सबसे बड़ी चुनौती जो किसानों के सामने आती है, वो है फसल में पीलापन, कल्लों का कमजोर रह जाना या फिर जड़ों का विकास रुक जाना। 40 से 50 दिन की अवस्था में अगर आप केवल यूरिया का छिड़काव जमीन में करते हैं, तो उसका असर होने में समय लगता है और कई बार मौसम के कारण, जैसे कि धुंध या कम धूप के कारण, पौधा जमीन से वो नाइट्रोजन पूरी तरह नहीं ले पाता। इसलिए इस समय हमें जिस तकनीक का इस्तेमाल करना है, वो है फोलियर स्प्रे यानी पत्तियों के ऊपर छिड़काव। इस तकनीक से हम पौधे को सीधे पत्तों के रंध्रों के माध्यम से भोजन पहुंचाते हैं, जो तुरंत असर करता है। अब सवाल आता है कि वो एक काम या वो जादुई घोल क्या है जिसे हमें इस समय डालना है। वो घोल है एनपीके 19-19-19 के साथ चिलेटेड जिंक और मैंगनीज का सही मिश्रण। इसे विस्तार से समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है और इसे कैसे तैयार करना है। जब गेहूं 40 से 50 दिन का होता है, तो उसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों की बराबर मात्रा में आवश्यकता होती है, ताकि तना मजबूत बने, जड़ें गहराई तक जाएं और आने वाली बालियों के लिए आधार तैयार हो सके। एनपीके 19-19-19 एक पानी में घुलनशील खाद है जो इस कमी को पूरा करता है। लेकिन यहाँ एक कैच है, सिर्फ एनपीके काफी नहीं है। उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में, खासकर उन खेतों में जहां धान के बाद गेहूं बोया गया है, वहां इस समय मैंगनीज की भारी कमी देखी जाती है। किसान भाई अक्सर इसे नाइट्रोजन की कमी समझकर यूरिया डालते रहते हैं, लेकिन पीलापन नहीं जाता। मैंगनीज की कमी से पत्तों पर धब्बे पड़ने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। इसीलिए 40 से 50 दिन की फसल में एनपीके 19-19-19 के साथ मैंगनीज सल्फेट का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। रिसर्च बताती है कि इस समय पौधे के अंदर गांठें बन रही होती हैं और तने की मजबूती ही ये तय करेगी कि भविष्य में फसल गिरेगी या खड़ी रहेगी। अगर इस समय पोटाश और जिंक की कमी रह गई, तो तना कमजोर होगा और मार्च के महीने में चलने वाली तेज हवाएं आपकी फसल को बिछा देंगी, जिससे पैदावार आधी रह जाएगी। इसीलिए आपको 1 एकड़ के लिए जो घोल तैयार करना है, उसका वैज्ञानिक माप ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19। इसके साथ मिलाना है लगभग 100 से 150 ग्राम चिलेटेड जिंक, जो 12% वाला आता है,
और यदि आपके खेत में मैंगनीज की कमी के लक्षण हैं, तो 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट। इन सब को 100 से 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करना है। ये वो एक काम है जो आपकी फसल की काया पलट कर देगा। चिलेटेड जिंक का फायदा यह है कि ये दूसरे तत्वों के साथ रिएक्ट नहीं करता और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाता है। अब बात करते हैं यूरिया की। जो किसान भाई 40 से 50 दिन की फसल में यूरिया डालने की सोच रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि ये यूरिया की आखिरी डोज होनी चाहिए। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गेहूं में 50 से 55 दिन के बाद यूरिया यानी नाइट्रोजन का प्रयोग बंद कर देना चाहिए। अगर आप इसके बाद भी यूरिया डालते रहेंगे तो पौधे की लंबाई तो बढ़ जाएगी, लेकिन तना कच्चा रह जाएगा और बीमारियां जैसे कि रतुआ या एफिड्स आपकी फसल पर जल्दी हमला करेंगी। इसीलिए 40 से 50 दिन का ये समय यूरिया का फुल एंड फाइनल हिसाब करने का समय है। अगर आपने पहली सिंचाई पर यूरिया दिया था, तो अब दूसरी सिंचाई से ठीक पहले बची हुई यूरिया की मात्रा दे दें। लेकिन याद रखें, यूरिया का छिड़काव दोपहर में जब ओस सूख जाए तब करें और उसके तुरंत बाद सिंचाई कर दें, ताकि नाइट्रोजन हवा में उड़ने के बजाय जड़ों तक पहुंचे। सिंचाई की बात करें तो 40 से 50 दिन का समय आमतौर पर दूसरी सिंचाई का होता है। पहली सिंचाई हम CRI स्टेज पर 21 से 25 दिन में करते हैं। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन के आसपास गांठ बनने की अवस्था पर की जाती है। ये पानी फसल के लिए अमृत समान होता है, लेकिन यहां भी सावधानी की जरूरत है। अगर मौसम में नमी ज्यादा है या बारिश की संभावना है, तो सिंचाई को कुछ दिन टाला जा सकता है। भारी मिट्टी में पानी थोड़ा कम लगाएं ताकि जड़ों को हवा मिलती रहे। ज्यादा पानी भरने से जड़ें काली पड़ सकती हैं और पीलापन आ सकता है, जिसे किसान पीला रतुआ समझ लेते हैं, जबकि वो जल भराव का असर होता है। इसीलिए खेत में नमी को चेक करके ही पानी चलाएं। इस समय एक और महत्वपूर्ण समस्या जो देखने को मिल सकती है, वो है खरपतवार। वैसे तो 40 से 50 दिन तक हम खरपतवार नाशक का स्प्रे कर चुके होते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश आपके खेत में अब भी गुल्ली डंडा यानी मंडूसी या बथुआ बचा हुआ है, तो ये आखिरी मौका है उसे कंट्रोल करने का। लेकिन बहुत सावधानी बरतें। 45 दिन के बाद खरपतवार नाशक का छिड़काव फसल को झटका दे सकता है। अगर खरपतवार कम है तो हाथ से निकालना सबसे बेहतर है। अगर स्प्रे करना मजबूरी है तो ध्यान रहे कि जिस दिन आप खरपतवार नाशक डालें, उस दिन NPK या जिंक का स्प्रे ना करें। दोनों के बीच कम से कम 1 हफ्ते का अंतर रखें, नहीं तो केमिकल रिएक्शन से फसल जल सकती है। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये 40 से 50 दिन वाला स्प्रे पौधे के अंदर करता क्या है। जब आप NPK और जिंक का स्प्रे करते हैं, तो जिंक पौधे में ऑक्सिन नामक हार्मोन के निर्माण में मदद करता है। ऑक्सिन ही वो हार्मोन है जो पौधे की लंबाई और इंटरनोड यानी 2 गांठों के बीच की दूरी को नियंत्रित करता है। अगर जिंक की कमी होगी तो इंटरनोड छोटे रह जाएंगे और बालियां गुच्छे में निकलेंगी, जो बाद में पूरी तरह नहीं भर पाएंगी। वहीं फास्फोरस जड़ों को और ज्यादा फैलाता है, ताकि वो जमीन के गहरे हिस्सों से भी पानी और पोषक तत्व खींच सके। पोटाश का काम है पत्तियों में बने भोजन को तने से होते हुए ऊपर की ओर ट्रांसफर करना, जहां बालियां बनेंगी। यानी ये स्प्रे एक तरह से पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम सुधारता है। कुछ प्रगतिशील किसान इस अवस्था में ग्रोथ प्रमोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बाजार में कई तरह के बायोस्टिमुलेंट्स या सागरिका जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं, जो समुद्री शैवाल से बनते हैं। अगर आपकी जेब अनुमति देती है, तो 40 से 50 दिन की अवस्था में NPK के साथ किसी अच्छी कंपनी का लिक्विड ग्रोथ प्रमोटर लगभग 300 से 350 मिली प्रति एकड़ मिला लेने से सोने पर सुहागा हो जाता है। इसमें मौजूद जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन और अन्य नेचुरल हार्मोन्स पौधे को तनाव से बचाते हैं, खासकर अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही हो या पाला पड़ने की आशंका हो। ये पौधे के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे पौधा ज्यादा भोजन बनाता है और ज्यादा स्वस्थ रहता है। एक विशेष समस्या जो इस समय 40 से 50 दिन की फसल में देखी जा सकती है, वो है फंगस की शुरुआती दस्तक। अगर मौसम में नमी है और तापमान बढ़ रहा है, तो पीला रतुआ यानी येलो रस्ट के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। पत्तियों पर पीले रंग के पाउडर जैसी धारियां बन सकती हैं। अगर आप खेत में घूमें और आपके कपड़ों पर पीला रंग लग जाए, तो समझ लें रतुआ आ गया है। ऐसी स्थिति में 40 से 50 दिन की अवस्था में ही प्रोपिकोनाजोल या टेबुकोनाजोल जैसी फफूंदनाशक का हल्का स्प्रे करना फायदेमंद रहता है। हालांकि अगर लक्षण नहीं है, तो जबरदस्ती फफूंदनाशक डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पौधे की ग्रोथ को थोड़ा धीमा कर सकता है। हमारा मुख्य फोकस अभी पोषण यानी न्यूट्रिशन पर होना चाहिए। एक और बारीक बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो है पानी की गुणवत्ता।
जब आप स्प्रे के लिए घोल तैयार करें तो कोशिश करें कि ट्यूबवेल का ताज़ा और मीठा पानी इस्तेमाल करें। खारे पानी या बहुत ठंडे पानी में दवाइयां और खाद सही से नहीं घुलते और उनका रिजल्ट 100% नहीं मिलता। स्प्रे हमेशा दोपहर के बाद या सुबह ओस हटने के बाद करें। तेज धूप में स्प्रे करने से पत्तियों के जलने यानी स्कॉर्चिंग का खतरा रहता है, खासकर जब हम जिंक और मैंगनीज जैसे सॉल्ट मिला रहे हों। इसके अलावा नोजल का ध्यान रखें। कट नोजल या फ्लैट फैन नोजल का इस्तेमाल करें ताकि पत्तियों पर बारीक बूंदें गिरे, न कि मोटा पानी। जितनी बारीक बूंदें होंगी, पत्तियां उतना ही बेहतर तरीके से पोषक तत्वों को सोख पाएंगी। अंत में यह समझना जरूरी है कि 40 से 50 दिन की फसल एक बढ़ते हुए बच्चे की तरह है। उसे भूख भी ज्यादा लगती है और उसे बीमारियों का खतरा भी ज्यादा होता है। हमने जिस एक काम यानी बैलेंस फोलियर स्प्रे NPK 19-19-19 प्लस जिंक प्लस मैंगनीज की बात की है, वो मात्र 400 से 500 रुपए प्रति एकड़ का खर्च है, लेकिन ये छोटा सा निवेश आपको अंत में 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ तक की अतिरिक्त पैदावार दे सकता है। सोचिए, अगर 500 रुपए लगाकर आपको 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है तो ये सौदा कितना मुनाफे वाला है। खेती में रिकॉर्ड तोड़ पैदावार कोई चमत्कार नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का परिणाम होती है। 40-50 दिन का ये समय चूक गए तो बाद में आप चाहे कितनी भी महंगी दवाइयां डाल लें, वो आधार नहीं बन पाएगा जो अभी बन सकता है। तो किसान भाइयों, अपनी गेहूं की फसल का निरीक्षण करें। अगर वो 40 से 50 दिन के बीच है तो देर ना करें। मौसम साफ होते ही ये स्प्रे करें और अपनी फसल को वो ताकत दें जिसकी वो हकदार है। ये तकनीक वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है और लाखों प्रगतिशील किसान इसे अपनाकर अपनी तकदीर बदल चुके हैं। अब बारी आपकी है। याद रखें, खेती में इनपुट की लागत कम करना जरूरी है, लेकिन सही जगह निवेश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये स्प्रे एक खर्च नहीं बल्कि एक स्मार्ट निवेश है। उम्मीद है कि आप इस सलाह को मानेंगे और अपनी फसल में ये बदलाव जरूर करेंगे। आशा है कि आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी होगी। हमने कोशिश की है कि 40-50 दिन की गेहूं की फसल से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें और देश का हर किसान समृद्ध हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपनी फसल का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें।